नमस्कार। ज्योतिष के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। कर्म कारक शनि और भाग्य कारक गुरु इस साल के एंडिंग फेज में दोनों ही ग्रहों के अंदर कोई ना कोई बदलाव देखा जा रहा है। 31 दिसंबर को गुरु वक्री से मार्गी गति में प्रवेश कर रहे हैं और 4 नवंबर को शनि कर्मों के कारक वक्री से मार्गी गति में प्रवेश कर रहे हैं। यह होने जा रहा है कुंभ राशि के अंदर उपस्थित धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर। शनि का जो वक्रत्व है वो आपके जीवन के हर डायमेंशन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। शनि का ट्रांजिट केवल एक राशि या दो राशियों को प्रभावित नहीं करता है। 3 राशियों को शनि देखते हैं, एक राशि में गोचर करते हैं, 3 राशियों पे 7.5 लगाते हैं। रेखा क्या है, इसका इम्पैक्ट आपके लिए, इस सब की विस्तृत विवेचना करेंगे इस सेशन के अंदर। अगर कनेक्ट अभी हुए हैं आप चैनल से तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट के सब्सक्राइबर्स को तो वैसे भी फ्री में चार्ट एनालिसिस या फाइल रीडिंग प्रोवाइड की जाएगी। एंड अगर आपको कंटेंट कोई भी थोड़ा सा भी सेंस अगर आपके लिए बनाता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। गाइज 4 नवंबर को शनि वक्री से मार्गी गति में प्रवेश कर रहे हैं। ये होने जा रहा है कुंभ राशि के धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर। शनि का जो वक्रत्व है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक अवसर देता है कि आपके पास्ट के जितने भी इश्यूज हैं आप उनको फिक्स कर लीजिए। शनि का वक्रत्व एक गोल्डन टाइम है उन समस्याओं को फिक्स करने का जिन्हें अब तक हम फिक्स नहीं कर पाए हैं। शनि गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के अंदर और वो देख रहे हैं 3 राशियों को, मेष राशि को, सिंह राशि को और वृश्चिक राशि को। जो थर्ड एस्पेक्ट है शनि का, जो तीसरी दृष्टि है शनि की, ये मेन इसका फोकस होता है वक्रत्व के ऊपर। थर्ड एस्पेक्ट में प्लैनेट इस तरह से किसी अपनी थर्ड राशि को देखता है और ये काफी खतरनाक जो एस्पेक्ट होता है शनि का, उसमें से एक है तीसरा एस्पेक्ट, सबसे खतरनाक एस्पेक्ट। मेष राशि के ऊपर पिछले टाइम में इतना ज्यादा प्रेशर शनि के गोचर ने, गुरु चांडाल योग ने, राहु के गोचर ने माउंट कर दिया कि मेष राशि आपके बर्थ चार्ट में जहां पे भी उपस्थित थी वो एरिया डेफिनेटली डाउन फेस में गया ही गया। उसके बारे में टेंशन बढ़ी, एंजाइटी बढ़ी। और मेष राशि ज्योतिष में प्रतिनिधित्व करती है नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की राशि है। मान लीजिए आपने कोई कैरियर शुरू कर दिया तो उस कैरियर को कंप्लीट करने की, कोई जॉब शुरू कर दी, जॉब को कंप्लीट करने की, बिजनेस शुरू कर दिया, उसको कंप्लीट करने की। कोई भी आपने डिसीजन ले लिया है तो उसके जो आउटकम्स की राशि है वो है मेष राशि और इसको शनि ने प्रभावित करा था। तो पास्ट का जो टाइम था वहां पे सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट गया था उन एरियाज के ऊपर जिनमें आपने पहले ही डिसीजन ले लिया है। चाहे वो आपके फाइनेंस हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो लीगल बैटल्स हो, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो। आपने एक डिसीजन ले लिया है एंड उसके बाद उस डिसीजन को होल्ड करना बहुत मुश्किल बनी उस डिसीजन को होल्ड करने के लिए। तो पास्ट का जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था किसी भी चीज़ को होल्ड करने के ऊपर। चाहे वो कैरियर हो, कैरियर की सस्टेनेबिलिटी बहुत प्रेशर में थी। कैरियर, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, जॉब मिली, बिजनेस शुरू हुआ, बट उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसकी ड्यूरेशन जो है वो लिमिट में आ गई। उसकी ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। रिलेशंस थे, उनकी ड्यूरेशन को रोक दिया। सस्टेनेबिलिटी ऑफ थिंग्स जो है वो अंडर प्रेशर आ गई थी शनि के गोचर के कारण। सेकंड फेज है डीले होना। शनि वक्री होकर डीले को बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। उन लोगों से पूछिए जिनके चार्ट में शनि वक्री है, चाहे वो मैरिज का डिले हो, चाहे वो जॉब लगने में आने वाला डिले हो, चाहे वो कैरियर का एक हाई ग्राफ पे जाना हो, चाहे वो कैरियर में आने वाले बड़े प्रमोशंस, बड़े कॉर्पोरेट जो लैडर होती है उसका देरी से आपके जीवन के अंदर आना हो। तो अगर शनि आपके चार्ट के अंदर वक्री हैं या गोचर में अगर वक्री हो चुके हैं तो वो डिले को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। वो डिले को एक इनफाइनाइट समय तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। तीसरा इंपैक्ट है कि अब सिंह राशि जो है वो इस ट्रांजिट से सबसे पॉजिटिव राशि है। तो सिंह राशि में अगर आपका कोई भी ग्रह है तो शनि उसको एक अच्छी वाइब दे रहे हैं। और दूसरा, शनि और गुरु का एक साथ का जो ट्रांजिट है, उनकी एक साथ की जो दृष्टि है जिसे हम डबल ट्रांजिट भी कहते हैं, वो इस समय सिंह राशि के ऊपर है। तो डबल ट्रांजिट का इफेक्ट आता है कि प्लैनेट उस राशि को एनर्जाइज कर देते हैं, उसको चार्ज कर देते हैं। अब प्लैनेट सिंह राशि को चार्ज कर रहे हैं। सिंह राशि में अगर आपका कोई प्लैनेट है तो वो प्लैनेट इस समय एक्टिवेटेड है। उस प्लैनेट के रिगार्डिंग आप कोई भी बड़े डिसीजन, बड़े बदलाव ला सकते हैं। मान लीजिए आपका सप्तमेश सिंह राशि के अंदर है तो सप्तमेश प्रतिनिधित्व करता है आपकी मैरिज का। शनि आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आने वाली साल के जून जुलाई तक आप मैरिज रिगार्डिंग कुछ कर सकते हैं, बिजनेस रिगार्डिंग कर सकते हैं, पार्टनरशिप रिगार्डिंग कर सकते हैं, बैलेंस को प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपका दशमेश सिंह राशि के अंदर है, 10th हाउस का स्वामी है और सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो वो सिंह राशि अब एक्टिवेट हो चुकी है। और सिंह राशि आपके चार्ट के अंदर जिस भी भाव में पड़ती है वो राशि इस समय सबसे ज्यादा इस ट्रांजिट की एनर्जीज को प्राप्त कर रही है। शनि उसे पूरी तरह एनर्जाइज कर रहे हैं उस एरिया के रिगार्डिंग। मान लीजिए सिंह राशि आपके चतुर्थ भाव में है तो हाउस होम के रिगार्डिंग आप कुछ बड़ा बड़ा चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है। सिंह राशि आपके सप्तम भाव में है, मैरिज के रिगार्डिंग आप कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं, बड़ा कोई चेंज कर सकते हैं अपने जीवन में। तो सिंह राशि का एक्टिव होना इम्पैक्ट देगा
और भी राशियों को जो उससे जुड़ी हुई हैं, जो भाव उससे जुड़े हुए हैं या फिर जो ग्रह उससे जुड़े हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि केवल सिंह राशि ही एक्टिवेटेड है, इसी के साथ साथ जो ग्रह इस राशि में हो, जिस भाव में ये राशि पड़ती है, वो अपने आप में एक्टिवेटेड हो जाएगा। शनि का वक्री से मार्गी होना बहुत बेटर है। अब शनि अप्रोच कर रहे हैं राहु की तरफ। राहु जो है वो मीन राशि में है, शनि इस समय मेष राशि में है, शनि इस समय कुंभ राशि में है और वो राहु की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अंदर राहु प्लैनेट है इल्यूजन का, डिल्यूजन का और छुपी हुई विद्याओं का। तो पास्ट टाइम में र्यूमर्स काफ़ी थे, इल्यूजन डिल्यूजन काफ़ी ज़्यादा था, टेंशन्स काफ़ी थी, एंजाइटी थी एंड इमेजिनरी फियर्स थे, जिसकी वजह से आप अपने स्किल्स और अपने टैलेंट को फुल्ली फुल्ली उनका दोहन, फुल्ली उनको यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो ये जो वीकनेस थी उस गोचर की, जो पिछले समय था जब शनि राहु से दूर भाग रहे थे, वो अब खत्म हो रही है। अब राहु, शनि वक्री नहीं है, राहु की आप पोजीशन देखेंगे मीन राशि, रेवती नक्षत्र, फिर उत्तरा भाद्रपदा, फिर पूर्व भाद्रपदा। शनि की पोजीशन देखिए, धनिष्ठा में मार्गी हो रहे हैं, शतभिषा में जाएंगे और फिर पूर्व भाद्रपदा में गोचर करेंगे। तो दोनों का एक साथ आना इंडिकेट करता है कि अब राहु और शनि को जो राहु का भय था वो खत्म हो रहा है। अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स से जूझ रहे थे, किसी भी तरह की डिप्लोमेसी से आप पीड़ित थे या किसी भी तरह की पॉलिटिकल बैटल फाइट से आप जूझ रहे थे, या आप कहिए आपको इमेजिनरी फियर्स काफ़ी थे, टेंशन्स काफ़ी थी, तो वो अब आपकी पर्सनैलिटी आपकी लाइफ से दूर जा रही हैं। तो इस तरह ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है उन लोगों के लिए जो राहु की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए जो ऑफिस पॉलिटिक्स, र्यूमर्स, टेंशन इनसे पीड़ित हैं, और उन लोगों के लिए जिनकी राशि मेष राशि है, तो उन लोगों के लिए ये डायरेक्टली पॉजिटिव है। अब बात करते हैं इसकी रीडिंग्स के बारे में कि आपकी लगन के लिए ये ट्रांजिट आपकी जन्म राशि के लिए क्या कह रहा है। गाइस, मेष राशि के लिए गोचर आपके 11th हाउस में एकादश भाव में होने जा रहा है। त्रिशराय भाव के अंदर बैठा हुआ शनि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। ये आपको एक तामसिक प्लैनेट की जो भूमिका है वो अदा करता है, जिसमें आप समस्याओं से डरते नहीं हैं, आप उनका मुकाबला करते हैं और अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं। अब शनि रेट्रोग्रेड नहीं है, इसका मतलब है कि अब ये आपकी लगन को, आपकी राशि को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। पिछले टाइम में शनि ने आपकी राशि को इतना इन्फ्लुएंस करा कि आपकी पर्सनैलिटी ही बदल गई। आप केवल अपने बारे में सोचने लगे, आपके कैरियर में कुछ इश्यूज आ गए, आपके रिलेशंस में कुछ इश्यूज आ गए, जहां आप बस चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये पर्सन क्यों जीवन छोड़ के जा रहा है, वो पर्सन जीवन में क्यों आ रहा है, कैरियर में ये इश्यूज क्यों हो रहे हैं। तो शनि ने आपकी पर्सनैलिटी और आपसे जुड़े हुए लोगों को इतना ज़्यादा प्रभावित करा कि पास्ट का जो टाइम था वो काफ़ी हार्ड था। लेकिन अब शनि एक पॉजिटिव ब्लिस, एक अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन टाइम आपके जीवन के अंदर ला रहे हैं। कैरियर के लिए डेफिनेटली टाइम बेटर है, और इसी के साथ साथ ये टाइम बेटर है आपकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ करने का, पर्सनालिटी को बेटर करने का, आप कह लीजिए पर्सनालिटी को और मजबूत करने का, और समस्याओं से बाहर आने के लिए द बेस्ट टाइम अब आपको शनि ने प्रोवाइड करा है। एजुकेशन में कुछ आप अच्छा कर सकते हैं, रिलेशंस में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, पेरेंटिंग साइड में काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं आप, और इसी के साथ साथ फॉरेन ट्रेवल, या फिर आप कहिए अगर आपको पब्लिक मीडिया पे उतरना है, सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, या आप कहिए आपको एक्सप्रेशन करना है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, तो ये सारे काम अब आप इजीली कर सकते हैं। गाइस, वृषभ लगन, वृषभ राशि के लिए ये होने जा रहा है आपके दशम भाव के अंदर, और शनि का वृषभ राशि से एक गहरा संबंध है। यहाँ पे ये राजयोगकारी भूमिका को बनाते हैं। तो एक राजयोगकारी ग्रह का दशम भाव के अंदर वक्री से मार्गी हो जाना इंडिकेट करता है कि अब आप के पर्सनैलिटी, आपकी आसपास जो अनरेस्ट था, बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था, एंजाइटी थी, जिसमें एनर्जीज तो काफ़ी थी, बट एक डायरेक्ट वे नहीं थी कि कहाँ उसे चैनलाइज करें। तो वो समस्या अब एक खत्म स्थिति के अंदर आ रही है, समस्या खत्म हो रही है। शनि आपको डायरेक्ट विजन दे रहे हैं, कैरियर को आप बेटर कर सकते हैं, एक बेटर फैमिली सेटअप का आप निर्माण कर सकते हैं, या एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम जो आपको सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करे। दशमेश का वक्री से मार्गी होना आपके सीनियर्स, आपके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं आपकी, उनके विजन के अंदर आते हुए परिवर्तन को दिखाता है। अब उनका विजन एक ब्राइट विजन है, एक राइट विजन है, और वो आपसे फाइट करने की जगह आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हुए आने वाले टाइम में दिखाई देंगे। ओवरऑल शनि का गोचर काफ़ी सपोर्टिव है, और राहु और शनि का जो ये तालमेल है एकादश भाव और दशम भाव के अंदर, ये आपको पे राइज, प्रमोशंस या फिर पब्लिक मीडिया, सोशल मीडिया पे भी कहीं ना कहीं लॉन्च कर सकता है। गाइस, मिथुन लगन के लिए ये होने जा रहा है आपके नवम भाव के अंदर। आप शनि की पोजीशन देखिए, शनि आपके अष्टम भाव की तरफ जा रहे थे, वक्री हो गए, लेकिन अब वो नवम भाव में स्थिर हैं, और नवम भाव से दशमेश की तरफ, दशम भाव की तरफ अब वो गोचर करेंगे। अगर शनि वक्री ना होते तो वो आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाते, राशि को बदलते, कुंभ से मकर में आ जाते। अष्टम भाव का शनि शनि ढैया बनाता है, तो इसका मतलब है शनि अब आपको शनि ढैया नहीं बना रहे हैं। अब ओवरऑल ये जो शिफ्ट है, ये जो गोचर है, ये काफ़ी पॉजिटिव है आपकी राशि के लिए। शनि आपके थर्ड हाउस को भी देख रहे हैं, तो आपको ऑफेंसिव काफ़ी बना रहे हैं। ऑफेंसिव का मतलब किसी से लड़ना या झगड़ना नहीं, ऑफेंसिव का मतलब है राइट स्टैंड लेना, लोगों की समस्याओं को सुलझाना, लोगों की हेल्प करना, और अपने
अपने ट्रू वर्क को करना। अब आप वरीड नहीं है आपके एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, आपकी फैमिली के रिगार्डिंग। अब आपका बस एक ही मोटो है कहीं ना कहीं कि हाँ ये मेरा वर्क है और इसे मुझे करना ही करना है। सो इस तरह से शनि आपको काफ़ी ज़्यादा बोल्ड बना रहे हैं, ऑफेंसिव बना रहे हैं, जिसमें आप बड़े बिग बोल्ड डिसीजंस को इजीली ले पा रहे हैं। शनि का दशम भाव की तरफ गोचर, राहु का उसमें होना इंडिकेट करता है कि कैरियर के फ्रंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है और वो आपको डेफिनेटली सॉल्व करनी चाहिए। हायर अथॉरिटीज से लड़ने का ये समय है नहीं। इवन दो आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज शनि दे रहे हैं, तो काउंसलिंग का वर्क करिए, लोगों की समस्याओं को सुलझाइए और लोगों की हेल्प करिए, ये बेटर है शनि के एनर्जीज को बाईपास करने के लिए। गाइस कर्क लगन के लिए ये गोचर होने जा रहा है आपके अष्टम भाव के अंदर। शनि का अष्टम भाव के अंदर आना मीन्स आप शनि की ढैया से गुजर रहे हैं। शनि अब वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं, नवम भाव की तरफ गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब है ये गोचर आपके लिए बेटर स्थिति को लेकर आ रहा है। पास्ट टाइम में आपके कैरियर में कुछ ना कुछ डाउन फेस रहे थे, मे बी कैरियर में टेंशन्स रही थी, कैरियर में इश्यूज काफ़ी रहे थे, और मे बी कैरियर में डिसग्रेस भी हुआ हो कि कैरियर में आप परेशान काफ़ी रहे होंगे। इल्यूजन था, डिल्यूजन था, ये वर्क करूँ, वो वर्क करूँ, बिजनेस करूँ, जॉब करूँ, क्या किया जाए। अब शनि आपको एक राइट विजन दे रहे हैं कि आपको केवल और केवल अपनी सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपका पैशन, आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप अगर आपको सस्टेनेबिलिटी दे रहा है, अगर आपकी फर्म सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो वो फर्म आपके लिए दी बेस्ट है। अगर वो नहीं प्रोवाइड कर पा रही है तो वहाँ से आपको दूरी बनानी चाहिए। सिंह राशि के लिए ये होने जा रहा है आपके सप्तम भाव के अंदर। इसे कहते हैं हाउस ऑफ बैलेंस। शनि का इस भाव के अंदर वक्री से मार्गी होना इम्पैक्ट करता है आपके बैलेंस को। पिछले 6 या 7 महीने में शनि की इस पोजीशन ने आपकी पर्सनालिटी को बहुत पीड़ित करा, जिसमें कहीं ना कहीं आप एक डिग्रेडेड पोजीशन पे आ गए। मान लीजिए आप किसी बिजनेस में थे, तो आपने कहा कि बस ये बिजनेस चल जाए, मुझे मेरी पर्सनालिटी, मेरे ईगो से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है, बस एक जॉब मिल जाए, स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है एक इंसान जब और चीज़ों को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है कि हाँ मुझे और चीज़ें नहीं चाहिए, बस एक ये वर्क है, ये कंप्लीट कैसे न कैसे हो जाए। तो शनि की ऐसी एक पोजीशन शनि ने बनाई थी पिछले टाइम में, लेकिन वक्री से मार्गी होके वो आपको ताकत देंगे अपने बैलेंस को प्राप्त करने के लिए, जिसमें आप अगर किसी बिजनेस में है तो वहाँ आप कहेंगे कि मुझे मेरा बैलेंस दिया जाए, जो मेरी राइट पोजीशन है मुझे वो दी जाए। अगर आप किसी जॉब में है तो आप डिमांड करेंगे कि मुझे सोशल सिक्योरिटी दी जाए, मुझे सेम अमाउंट का अप्रिशिएशन या रिस्पेक्ट प्रोवाइड की जाए, या मुझे भी कहीं ना कहीं मेरा लॉस्ट प्लेस, लॉस्ट ग्राउंड दिया जाए। मैरिज में बेटर स्थिति है जिसमें आप अपना पोजीशन को क्लेम कर रहे हैं, रिलेशनशिप में भी आप अपनी पोजीशन को क्लेम कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट आपको डोमिनेंट बना रहा है, ये ट्रांजिट आपको लाइमलाइट में लेके आ रहा है, और ये ट्रांजिट आपको कहीं ना कहीं उस बैलेंस को प्राप्त करने की क्षमता देने वाला गोचर है। गाइस कन्या राशि के लिए ये होने जा रहा है आपके छठे भाव के अंदर। वैदिक ज्योतिष में छठे भाव को हाउस ऑफ फाउंडेशंस कहा जाता है, बंधनों का भाव। कार्मिक ज्योतिष के टाइप में छठे भाव को प्रारब्ध का भाव कहा जाता है, ये हाउस है प्रारब्ध का। शनि इसमें अब एक चेंज को दिखा रहे हैं, और हाउस ऑफ प्रारब्ध के अंदर शनि का वक्री हो जाना, इसका मतलब है पिछले टाइम में आपके हाथों से सारी चीजें निकल गई, आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आए। कोई भी इंसान जीवन में आया, कोई इंसान जीवन से निकल गया, इस तरह के बड़े बदलाव आपके जीवन के अंदर आए। क्यों आए? क्योंकि शनि जो कि स्वामी है कर्मों के, वक्री होके वो दिखाते हैं पास्ट के लेफ्ट ओवर कर्मास को। वो आपके छठे भाव में थे जो कि भाव है कर्मों का। आप सोचिए किस तरह से शनि ने सारी चीजों को लॉक कर दिया था। डीले थे, रिजेक्शंस मोर थे, लीगल बैटल्स में आपका पैसा उलझा होगा या आप कहीं ना कहीं उलझे होंगे, फाइनेंशियल बर्डन्स में भी आई होंगी, हीलिंग आई होगी, हेल्थ में कुछ ना कुछ अप डाउन्स रहे होंगे, लेकिन हुआ जो भी था वो कार्मिक था, चीजें आपके हाथों से निकल गई। अब शनि हो रहे हैं बकरी से मार्गी। अब वो आपके अष्टम भाव को नहीं देख रहे, अब वो देख रहे हैं आपके 12वें भाव को, और 12वें भाव को जब भी शनि देखते हैं तो वो हीलिंग या लिबरेशन लाते ही लाते हैं। हाउस ऑफ फाउंडेशन एक्टिवेट है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस को आप क्लियर कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ हेल्थ और फाइनेंस पे आपको पूरा फोकस देना चाहिए गाइस, वो मस्ट है, वो नीड है इस टाइम की। तुला राशि के लिए ये होने जा रहा है आपके पंचम भाव में। तुला राशि के लिए शनि की जो भूमिका है वो एक राजयोगकारी ग्रह की है। इस समय शुक्र गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में, और शनि से वो षडाष्टक संबंध बना रहे हैं। तो नवंबर का और दिसंबर का जो स्टार्ट है, नवंबर का मंथ और दिसंबर का जो स्टार्ट है, वो मे भी इतना ज़्यादा बेटर नहीं होगा इस गोचर के लिए, क्योंकि शनि और शुक्र में अभी षडाष्टक का एक संबंध है, 6-8 का एक संबंध है। बट आने वाले टाइम में ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खोलेगा। ये सबसे पहले तो आपकी लाइफ को अनक्लटर और सिंप्लीफाई करेगा कि आपको 24/7 केवल एक ही चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करना है, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना है, रिलेशन से ध्यान हटा के कैरियर के बारे में भी सोचना है, आपको अपने एजुकेशन के बारे में भी सोचना है, फॉरेन ट्रैवल के भी बारे में सोचना है। तो इस तरह से ये आपको ब्रॉड करेगा आपकी थिंकिंग को, और उसके बाद ये आपको हेल्प करेगा चीज़ों को नेक्स्ट स्टेप में ले जाने का।
अगर आप सोच रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के बारे में, तो ये ट्रांजिट आपका है, क्योंकि शनि देख रहे हैं 11th हाउस को 7th एस्पेक्ट से। शनि देख रहे हैं 11th हाउस के अन्य कारकत्वों को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए। ये ट्रांजिट है अपने लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए। ये ट्रांजिट है अपने फ्रेंड सर्कल को सिंप्लीफाई और क्लीन और बेटर करने के लिए। ये ट्रांजिट है अपने लॉस्ट ग्राउंड स्टेटस को वापस प्राप्त करने के लिए। और पास्ट टाइम में अगर आपको कोई ट्रॉमेटिक इशू रहा है या फिर हेल्थ हीलिंग रिलेटेड कोई इशू रहा हो, नियर इकोसिस्टम कोई फेल कर गया हो, तो वहाँ ये ट्रांजिट उस समस्या का एंड लेके आ रहा है। आप एक नया इकोसिस्टम बना सकते हैं, आप एक नई व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा बेटर है तुला राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए गाइस ये आपके लिए होने जा रहा है आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव को वैदिक ज्योतिष के अंदर नारायण भाव कहा गया है। ये भाव आपको सुरक्षा, संपत्ति एंड हैप्पीनेस प्रोवाइड करने का भाव है। शनि का इस भाव के अंदर वक्री से मार्गी होना एक बड़े शिफ्ट, बड़े चेंज को दिखाता है। अराउंड 4th ऑफ नवंबर ये आपके पीस को लिटिल बिट शेकन अप कर सकता है, थोड़ा बहुत उसे डिस्टर्ब कर सकता है। तो बेटर है कि मंथ ऑफ नवंबर के अंदर आप कोई भी ऐसा इनिशिएटिव्स मत लीजिए कैरियर वाइज, प्रोफेशन वाइज, जो आपके हाउस होम को डिस्टर्ब करे। रियल एस्टेट में हो सकता है आप पिछले टाइम में इन्वेस्टेड थे, या हो सकता है कोई कार्मिक पर्सन आपके जीवन के अंदर एंटर्ड हुआ हो, या कुछ ना कुछ आपके जीवन के अंदर कार्मिकली या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड या कोई बड़ा एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जीवन में निश्चित है कि पिछले समय में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके जीवन में और अगर आप महसूस करते हैं कि हाँ उस चीज़ का कोई ना कोई बाउंडेशन तो है मेरे ऊपर, तो शनि का वक्री से मार्गी होना आपको उस बाउंडेशन से बाहर निकाल देगा। अगर कोई रिलेशन रिगार्डिंग इशू है तो उससे बाहर निकाल देगा। रियल एस्टेट में कोई समस्या है तो उससे बाहर निकाल देगा। जो भी रॉन्ग कैलकुलेशंस आपने करी हैं, शनि की ये वक्री से मार्गी होना कैपेबल है उस रॉन्ग कैलकुलेशन को राइट करने में। तो ये ओवरऑल आपको सपोर्ट करता हुआ प्लैनेट है, इवन दो कि ये चंद्रमा से चतुर्थ में है, और चंद्रमा से चतुर्थ का जो प्लैनेट है वो शनि ढैया कहलाता है, वो शनि ढैया को बनाता है। तो शनि की जिनके ऊपर ढैया चल रही है वृश्चिक राशि के ऊपर, उनके लिए उनके जीवन के अंदर सेंस ऑफ रिलीफ मैं देखता हूँ आने वाले टाइम में। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। मंथ ऑफ नवंबर में हो सकता है ये चीज़ों को थोड़ा अप डाउन करे, लेकिन दिसंबर के आफ्टरवर्ड कोई ना कोई सेंस ऑफ रिलीफ रहेगा, चाहे वो कैरियर वाइज रहे, हाउस होम वाइज रहे, रियल एस्टेट वाइज रहे, या फिर किसी रिलेशन वाइज रहे। बट शनि का डायरेक्ट होना सेंस ऑफ रिलीफ को लेकर आता है, क्योंकि शनि वक्री होकर एक हाउस ऑफ अनसर्टेनिटीज को ओपन कर देते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपको शनि आपके वक्री हैं, एक कोई ना कोई पास्ट का इशू है जिसे आपको फिक्स करना है, बट इसमें एक लिमिट नहीं है कि पास्ट का कौन सा इशू है, कितने साल पुराना है, कितने जन्मों पुराना है। तो इस तरह हाउस ऑफ अनसर्टेनिटी अब खत्म हो रही है, क्योंकि शनि वक्री से मार्गी हो चुके हैं। धनु राशि के लिए ये होने जा रहा है आपके थर्ड हाउस के अंदर। तीसरे भाव को वैदिक ज्योतिष में पराक्रम का भाव कहते हैं। शनि का तीसरे भाव के अंदर होना, राहु का तीसरे भाव के अंदर होना बहुत अच्छी पोजीशन होती है। तामसिक ग्रह शनि, राहु, मंगल ये त्रिषणाय भाव 3, 6, 11 के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। शनि का थर्ड हाउस के अंदर होना वक्री से मार्गी, बस ये परिवर्तन आएगा कि अब आप अपने डिसीजंस को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहेंगे, इतने ज़्यादा अब आप कंसर्न नहीं रहेंगे। पहले टाइम में क्या था कि आपने डिसीजन लिए, बड़े बड़े डिसीजंस लिए, लेकिन उनके बारे में आप एनालिसिस री एनालिसिस कर रहे थे, ये डिसीजन राइट है या रॉन्ग है। लेकिन अब आप उस पैटर्न से अपने आप को बाहर निकलता हुआ महसूस करेंगे कि हाँ मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करता हूँ, मैं जो भी रिजल्ट आता है उसे देखता हूँ और आगे मूव ऑन कर जाता हूँ। गुरु मेंटर टीचर प्राप्त करने के लिए अच्छा टाइम है, रिलेशंस को बेटर करने के लिए अच्छा टाइम है, फादर से कनेक्ट को स्मूथ करने के लिए एक अच्छा टाइम है। गाइस मकर लगन के लिए ये होने जा रहा है आपके सेकंड हाउस के अंदर। मकर राशि पिछले समय में शनि 7.5 के थर्ड फेज, तीसरे चरण से गुजर रही थी। अगर शनि वक्री से मार्गी नहीं होते तो ये तीसरा चरण द्वितीय चरण में परिवर्तित हो जाता। जी हाँ, शनि वक्री होकर वापस आ रहे थे मकर राशि की तरफ। शनि मार्गी हो रहे हैं 6 डिग्री पर, कुंभ राशि के 6 डिग्री पर। अगर शनि वक्री से मार्गी नहीं होते तो वो 6 डिग्री घटते हुए 5, 4, 3, 2, 1 और शनि आ गए मकर राशि के अंदर। तो इस इतने बड़ी समस्या से शनि आपको बाहर निकाल रहे हैं। पिछले टाइम में हो सकता है वही सारे पैटर्न्स होने लगे हों जो आपने पहले महसूस करे हों, जिनसे आप पहले गुजर चुके हों। डेजा वू टाइप की जो फीलिंग होती है कि हाँ मेरे साथ वही हो रहा है जो मेरे साथ पहले भी हुआ था। चाहे वो फ्रेंड आपको छोड़ के गए हो, चाहे फाइनेंस में कोई ना कोई इशू आया हो, चाहे कैरियर में कुछ डंपनेस आई हो, बट वो शनि 7.5 के वही रिजल्ट वापस आने लगे थे। अब वो रिजल्ट आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। ये ट्रांजिट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा गाइस। नवंबर दिसंबर के बाद तो बहुत बेटरमेंट आ जाएगी आपकी सिचुएशन के बाद। शनि आपकी लगन आपकी राशि से दूर चले जाएंगे। शनि 7.5 का वापस से तीसरा चरण शुरू होगा और आने वाले टाइम में आप अनुभव करेंगे कि हाँ अब मेरी लाइफ में कुछ नया परिवर्तन आ रहा है। जो लूप थे, टाइम लूप जो बन गए थे कि एक ही चीज़ को बार बार महसूस करना, वो अब जीवन से दूर जा रहे हैं।
तो इस तरह ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी होल्ड करता है आपके लिए। और ओवरऑल आपके 5th हाउस, आपके 8th हाउस को ये प्रभावित करता है। मिस्टिकल वर्क के लिए ऑकल्ट, न्यूमरोलॉजी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, इन्हें सीखने का, इनको प्रचार प्रसार करने का बहुत अच्छा समय है। अनसर्टेनिटी से बाहर आइए, जो भी अनसर्टेनिटी आपके माइंड के अंदर है, हाँ ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है, उनसे अपने आप को बाहर निकालिए। कुंभ राशि के लिए ये होने जा रहा है आपकी राशि के अंदर, तो शनि का राशि के अंदर वक्री होना, मार्गी होना, ये एक बहुत हैवी एनर्जी का फ्लक्चुएशन दिखाता है कि ये एनर्जी आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह ओवरशैडो कर रही है। शनि का वक्री होना इम्पैक्ट करता है कि डिले काफ़ी आ रहे हैं, रिजेक्शंस काफ़ी आ रहे हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और बस चीज़ों में रुकावट है, चीज़ों में किसी ना किसी तरह से रुकावट आ जाती है। अब वो जो नेगेटिव शिफ्ट था, वो जो नेगेटिविटी थी, वो इस ट्रांजिट के बाद आपके जीवन से जा रही है। ओवरऑल ट्रांजिट काफ़ी बेटर है। डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से चैनलाइज कर रहे हैं। या आपकी पर्सनैलिटी के लिए तो है ही है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को बेटर कर लें। आपके सप्तम भाव के लिए है, जो कि भाव है आपके रिलेशंस का, मैरिज का। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे चैनलाइज करें। बट ओवरऑल गाइज, शनि का वक्री से मार्गी होना डेफिनेटली पर्सनालिटी को बदलेगा। कैरियर में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पर्सनालिटी एटीट्यूड को आप बदल पाएंगे। आपसे जो डायरेक्टली जुड़े हुए पर्सन हैं, चाहे वो रिलेशंस हो या मैरिज हो या फिर आपका कैरियर हो, आपके हाई सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, जो भी आपसे सीधा कनेक्टेड है, डायरेक्टली आपसे जो जुड़ा हुआ है, उससे जो कनेक्ट है वो बदलेगा इस गोचर के बाद। तो इस तरह से ये गोचर आपको काफ़ी ज़्यादा साउंड और सॉलिड स्थिति में लाएगा। डुअलिटी, डिलेमा, कन्फ्यूजन आपके जीवन से बाहर जाएंगे और आप एक क्लियर, राइट, ब्राइट डिसीजन ले पाएंगे। मीन राशि के लिए आप भी शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं। वक्री शनि आपके लिए फेवरेबल था क्योंकि ये आपकी राशि से दूर जा रहा था। एक तरह से कोई ना कोई समस्या थी जो आपसे दूर जा रही थी, लेकिन अब शनि वापस से मार्गी हो चुके हैं। शनि वापस आपकी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई ना कोई फियर है जो आपको डरा रहा है, कोई ना कोई अनसर्टेनिटी है, इमेजिनरी फियर है, क्योंकि राहु अब आपकी राशि के अंदर ही है, मीन राशि में। तो आप इमेजिनरी फियर से सबसे ज़्यादा परेशान हैं और शनि मार्गी होकर उस इमेजिनरी फियर को और इंटेंस कर रहे हैं। तो अगर कोई भी चीज़ है जो आपको फियर दे रही हो, चाहे वो कोई एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, तो उससे अपने आप को दूर करिए। वो आपको हेल्प नहीं करेगा, वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करिए, उसे टेम डाउन करिए। फॉरेन ट्रेवल के लिए ठीक है, ये पोजीशन इतनी कोई साउंड या सपोर्टिव या पावरफुल पोजीशन नहीं है। और शनि आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं, जो कि है बंधनों का भाव। तो ये जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। ये गोचर कुछ करे ना करे, लेकिन आपको बाउंडेशंस देगा ही देगा, चाहे वो हेल्थ की बाउंडेशंस हो, चाहे वो फाइनेंस की बाउंडेशंस हो, बट ये बाउंडेशन देने की क्षमता रखने वाला गोचर है। तो यह है गोचर का एनालिसिस आपके लिए। चैनल से कनेक्ट हुए हों, कमेंट में ड्रॉप डाउन करिएगा एक कमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर विजन। थैंक यू।